दोस्तों कहते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म व सत्य का साथ दिया। उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया क्योंकि माना जाता था कि कौरव पापी और अधर्मी थे। कौरव जिद्दी, छली और कामी थे। लेकिन क्या पांडव ये सब नहीं थे? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने क्यों दिया था पांडवों का साथ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म ने गांधारी की इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र से उसका विवाह करवाया था। दूसरी ओर काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण कर उनका बलपूर्वक विचित्र बीए से विवाह करवाया था, जिसमें से एक अम्बा ने आत्महत्या कर ली थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भीष्म चुप थे। इसी तरह दुर्योधन ने अनगिनत पाप किए हैं। कहते हैं कि दुर्योधन ने भी भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। दूसरा, उसके छल से भीम को कालकूट विष पिला दिया था। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। दुर्योधन और उसके सभी भाई निरंकुश थे। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, जो उसके 100 भाई पुलस वंश के राक्षस के अंश से थे। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया। उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद कर रखा था। जब गांधारी गर्भ से थी तो धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युत्सु नाम का एक पुत्र मिला। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं मिलती। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह से देखें तो कौरव पक्ष में कई ऐसे लोग थे जो कि पापी और अनाचारी थे। रुधिक्रीड़ा करना एक व्यसन और पाप कर्म था, लेकिन ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजयोगी के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। वे उन्हें अपने अथार धन व कीर्ति पर गर्व था। जब उनके पास सब कुछ था तब भी उन्होंने क्यों जुआ खेलने का कर्म किया? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वे हार गए। कि अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाना अनैतिक और अधर्म नहीं था? इसके पहले क्या किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना धर्म में सम्मत है? क्या युधिष्ठिर और कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे? फिर द्रौपदी के होते हुए सभी पांडवों ने दूसरी महिलाओं से अलग अलग विवाह क्यों नहीं किया? क्या ये उचित था? दरअसल धृतक्रीड़ा एक बुराई है, ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इससे खेलने को स्वीकार किया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका निमंत्रण भेजा था और उस दौर में ये क्रीड़ा क्षत्रियों में ज़्यादा प्रचलित थी। दुर्योधन का द्रुत निमंत्रण भेजने के पीछे मात्र एक मकसद था, बिना युद्ध किए पांडवों से उसका राज्य व संपत्ति हड़प लेना। धृतक्रीड़ा का निमंत्रण रिश्तेदारों के साथ सौदापूर्ण वातावरण में मैत्री की भावना से खेले जाने वाले खेल के रूप में आया था। ये निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए थे। यानी हर तरह से दुर्योधन ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर इसे अस्वीकार न कर सकें। सहदेव के रोकने पर वे स्वयं अपने दुराग्रह के उपरांत भी युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार कर दिया। ध्रुव से पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। सौदा व मित्रता की नदियां बहीं और युधिष्ठिर को ये आभास ही नहीं होने दिया कि वह एक मछली है जो फंस गई है। धीरे धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने अपने जाल में फंसा लिया। अब ऐसे में असहाय युधिष्ठिर अपनी मति खोकर किसी भी तरह पुनः अपना सब कुछ जीतकर वापस लेना चाहते थे। ऐसे में ही उन्होंने नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया व एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। क्रोध, अपमान, गिलानी व लालच ने उनके विवेक को हर लिया था। यहाँ धर्मराज धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे। लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में अंश मात्र भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को मुक्त करके वहाँ से जाने देता, चाहे उसका राज्य रख लेता। कभी भी द्रौपदी का चीरहरण नहीं करता। किंतु वह पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गलत हैं, किंतु दोनों की मंशा में बहुत अंतर है और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर भी धर्मराज बना रहा, वह दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने ही जीती थी, लेकिन
कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ना चाहते हुए भी पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के संवाद के बीच वहां वेदव्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया और उन्हें भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब द्रुपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस तरह हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन इसके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी हो गई थी। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं रही। उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही कार्य किया, लेकिन कौरवों ने छलपूर्वक अपनी संपत्ति और स्त्री को हड़पने का कार्य किया और छलपूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया गया। उनका प्रारंभिक जीवन भी कष्ट में बीता और 14 वर्ष वनवास में रहकर उन्होंने कष्ट ही झेला। लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब उन्हें उनका हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध में स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण को किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन में गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट ही था। बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया और वे जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत है। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। इस चुनाव से दुर्योधन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की नारायणी सेना लड़े। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान ही किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर आए थे, तब भी दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रतापूर्वक क्रोध का प्रदर्शन किया था। अतः ऐसे कई कारण थे कि जिससे ये पता चलता है कि कौरव पक्ष अधर्मी था और पांडव पक्ष धर्मी थे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना था कि श्री कृष्ण ने क्यों दिया था पांडवों का साथ और कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।